चलिए, तो अब मैं बताऊंगा मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में, मतलब मुगल के समय में कहां कहां पर किस किस भवन का निर्माण किया गया। ठीक है, मैं स्टार्ट करूं। सबसे पहले आपको आ जाऊं बाबर। किस पर बुआ रे? बाबर। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उन्होंने पानीपत, हरियाणा पड़ता है, उसके निकट में काबुली बाग मस्जिद और संभल में ना जामी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया? बाबर। ठीक है, हुमायूं उसके बाद आया। हुमायूं क्या किया? 1533 में दीन ए पनाह का निर्माण किया, जिसको पुराना किला भी कहा जाता है। तो किसने निर्माण किया बोले? 1533 में हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आता? अकबर। अकबर के काल में नौकर सौतेली माँ थी हाजी बेगम। उनके लिए उन्होंने दिल्ली में 1565 में हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया, और इसको ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ठीक है, 1570 से 71 में फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, और वहीं पर जोधाबाई का महल भी है, जो सर्वाधिक विशाल भवन उसको माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जहांगीर आया। जहांगीर क्या किया? 1613 में आगरा के पास एगो सिकंदरा जगह है, वहां पर अकबर का मकबरा बनवाया। ठीक है, और एतमातोला जो था, एतमातोला का मकबरा भी कहां पर बनाया? आगरा के पास सिकंदराबाद में ही, और यह भी निर्माण जहांगीर के समय में ही हुआ। ठीक है, और यह जो निर्माण किया गया वो संगमरमर से निर्माण किया गया, पहली इमारत भारत में। उसके बाद तो ताजमहल भी संगमरमर से ही बना, लेकिन उससे पहले नहीं ये चीज बना था, क्योंकि शाहजहां उसके बाद आता है। ठीक है, उसके बाद और मैं बता दूं, अकबर के काल का जो इमारत होता था वो ईरानी, तुर्की, मतलब ईरानी और तुर्की का छाप दिखाई देता था। किस पर बुआरे? अकबर के समय जो भवन का निर्माण किया गया। ठीक है, उसमें छतें जो होती थी डाटदार, डॉट द्वारा छता होता था, गोल गुंबद, गोलकाकार गुंबद छत के ऊपर रहता था, और उसके बाद लंबे स्तंभ होते थे, अर्धवृत्ताकार मीनार होती थी। ठीक है, और दरवाजा होता था, खिड़कियां भी होती थी, जब अकबर के समय भवन का निर्माण होता था तब। ठीक है, उसके बाद शाहजहां, शाहजहां आया। शाहजहां के समय जो स्थापत्य कला बना, तो पता है स्थापत्य कला का अगर स्वर्ण युग माना जाता है तो वह शाहजहां के मुगल काल है, मतलब शाहजहां के समय में ही किसका? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो क्वेश्चन है कि स्थापत्य का स्वर्ण युग काल जो माना जाता है वो किसके शासन काल में? शाहजहां के शासन काल। ठीक है, आगरा के किले में 1628 में दीवाने आम का निर्माण करवाया। 1637 में दीवाने खास का निर्माण किया। दीवाने आम क्या था, खास क्या था, मैं पहले बता दिया। ठीक है, 1654 में मोती मस्जिद का निर्माण, तो मोती मस्जिद मोस्ट है, कब हुआ था इसका निर्माण? 1654 में, शाहजहां के शासन काल में। ठीक है, शाहजहां की जो पुत्री थी जहां आरा, कौन थी बोरे? जहां आरा। बताए थे ना 7 गो बहन भाई था, 4 गो बेटा 3 गो बेटी, उसमें जहां आरा का नाम बताया, रोशन आरा भी था। ठीक है, तो जहां आरा ने आगरा में ना जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। जामा मस्जिद का निर्माण कौन कराया? जहां आरा। जहां आरा कौन थी? शाहजहां की बेटी। और कहां करवाया गया निर्माण? आगरा में। 1638 में शाहजहां क्या किया कि दिल्ली में ना यमुना नदी और उसी के तट पर ना एगो राजधानी बनवाया, शाहजहानाबाद। तो आपको पता है भारत राजधानी शाहजहानाबाद भी था, और किसके शासन काल में? शाहजहां के शासन काल में। 1648 में, मतलब भारत का नहीं कहिए, मुगल राजधानी कहिए। ठीक है, तो 1648 में ना मुगल राजधानी जो थी वही स्थानांतरित कर दी गई, कहा? शाहजहानाबाद। ठीक है, और यहीं पर लाल किला बनाया गया है। कहां बुआरे? लाल किला, शाहजहानाबादी जगह का नाम, हालांकि दिल्ली उसको कहते हैं। ठीक है, इसका जो शिल्पकार था, मतलब बनाने वाला था, उसका नाम था हमीर अहमद। तो लाल किला का निर्माण जो किया था वो कौन था? हमीर अहमद था। ठीक है, और उसका दुगो दरवाजा, एगो पश्चिमी एगो दक्षिणी। पश्चिमी दरवाजा पर लाहौरी दरवाजा है, और दक्षिणी द्वार पर दिल्ली दरवाजा, इंडिया गेट। ठीक है, लाल किला के समीप न 1648 में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया है, और लगभग 20 लाख रुपये बगल में है, उसी के आसपास, मतलब हमको तो घूमने वाला जगह ना लाल किला के ही आसपास बहुत सारा जगह, हम लोग तो इस सब जगह घूम चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो उसी समय लाल किला समय क्या है? जामा मस्जिद। और विश्व का प्रथम आश्चर्य जो है ताजमहल का निर्माण भी किसने करवाया? शाहजहां ने ही करवाया। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहला आश्चर्य कौन है? ताजमहल। उसके बाद अंतिम जो बादशाह थे औरंगजेब, हालांकि मुगल के अंतिम थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, लेकिन मतलब कर्म के तौर पे कहिए उसको, तो औरंगजेब, उन्होंने लाल किला का अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन?
औरंगजेब। ठीक है, 1678 में अपनी बेगम रबिया दुरानी के लिए, रबिया बेगम किसकी थी? औरंगजेब की पत्नी थी। तो 1678 में ना वो अपनी बीबी की याद में, कन्या की याद में औरंगाबाद में, कहा बोले? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा निर्माण करवाया। बीबी का मकबरा कहाँ बना है? औरंगाबाद में। ठीक है, और किसने करवाया? औरंगजेब। किसकी याद में? अपनी बेगम रबिया की याद में। ठीक है, और इसको दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। तो दक्षिण का ताजमहल, ताजमहल का पूर्वगामी और विश्व का सबसे पहला आश्चर्य। सबको समझ गए बुआ? कोई दिक्कत? तो ये रहा मुगल के समय अलग अलग राजाओं के द्वारा किस किस चीज का निर्माण करवाया गया और कब करवाया गया, किसकी याद में करवाया गया। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में किसी को नहीं ना? तो यही है, एक चार्ट बना हुआ है जो मैं आपको वीडियो के बगल में डाल दूंगा। ठीक है, उस चार्ट में है कि बहुत सारे राजाओं जो थे मुगल काल में, उन्होंने किस किस चीज का निर्माण किया, वह किस जगह पर निर्माण किया गया और किस समय निर्माण किया गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मोस्ट है। उसके बाद जो 6 वो राजा था मुगल काल में, जिसका मैंने बताया, उसका शासन काल क्या है, उसका दिनांक क्या, मतलब कब जन्मा, कब मरा, कब जो उसका जन्म, उसका स्थान क्या था। ठीक है, उसके बाद सिख का जो 10 गो गुरु है, वो 10 गुरु का नाम, उसका शासन काल और उसका जो विशेष तथ्य है, इन्होंने क्या क्या चीज की जानकारी दी, इन सभी चीज के बारे में अब इसके आगे है। उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि यह चैप्टर अब क्या हो गई? समाप्त। इस चैप्टर का ऑल टू ऑल समाप्त हो गया। सिर्फ एक पॉइंट्स और मैं बता दूं और लास्ट में कि आइन ए अकबरी का गुण क्या था, मतलब आइन ए अकबरी से हमको क्या मिला अच्छा, और उसका दोष क्या था। ये भी क्वेश्चन बहुत परीक्षा जैसे क्या है, मोस्ट है। चलो मैं बता दूं, आइन ए अकबरी का पहले गुण समझिए। बउआ रे, आइन ए अकबरी से हमको ये चलता है पता कि अकबर का शासन काल किस प्रकार का था और उसका जो प्राचीन शासन काल है आदम खान से लेकर, ठीक है, उन सब चीज की जानकारी हमको आइन ए अकबरी से क्या मिलती है? सीख मिलती है। तो ये अच्छा गुण हो गया। दूसरा, इसमें छोटी से छोटी जानकारी भी मिल जाती है। अब किसी ने निर्माण किया या किसी चीज का क्या किया, बंद करवाया, मतलब छोटी छोटी जानकारी जो किताब में नहीं लिखना चाहिए उतना लंबे शासन काल तक, लेकिन इस आइन अखबारी में छोटी से छोटी चीज की भी जानकारी क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो यह भी अच्छा चीज हुआ। तीसरा, अकबर पर जो कार्य करने वाले लोग, मतलब अकबर के बारे में अगर कोई विश्लेषण करना है तो उन आदमी को अकबर के बारे में जानना होगा। तो वो अकबर के बारे में कैसे जानेगा? आइन अकबरी से। तो जो अकबर पर जो शोधकर्ता लोग होंगे उनको जानकारी लेने के लिए आइन अकबरी पुस्तक को क्या है, बहुत ही बेहतरीन। तो यह 3 मैंने अकबर का, आइन अकबरी क्या बता दिया? गुण। इसका दोष क्या, ध्यान दीजिए। चूंकि आइन अकबरी का लेखक कौन थे? अबुल फजल, और अबुल फजल अकबर का बहुत खास मित्र था। तो कभी भी मित्र अपन दोस्त का बुराई कर सकता है। तो अकबर के बारे में जो गलत थी उस चीज की चर्चा यहाँ पर नहीं किया। तो ये तो दोष हो गया। ठीक है। दूसरा, आइन अकबरी में इतनी अधिक सूचनाएं दी गई है जिनका समकालीन किसी भी स्रोत से मिलाना संभव नहीं है। मतलब आजकल कोई भी अगर स्रोत है, पुस्तक है, तो आइन अकबरी में इतनी अधिक जानकारी दे दी गया कि आजकल का जो क्या है स्रोत है उससे दोनों का मिलान करना संभव नहीं है। मतलब वो बहुत विस्तार पूर्वक लिखा गया। ठीक है, तो उससे हम आजकल की जो स्रोत है उस चीज को आपस में टेली नहीं कर सकते, मतलब उसका मिलान हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया 2 गो दोष जो आइन अकबरी का था। कोई दिक्कत समझने में? और सब तो अच्छा था कि आइन अकबरी को बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद भी किया गया, सभी लोग उसके बारे में जाना भी। क्या आप किसी चीज का इतिहास अगर जानना चाहेंगे तो आइन अकबरी से पता लगा सकते हैं, अकबर के बारे में या मुगल वंश के बारे में। ठीक है, तो ये सब था आपका आइन अकबरी का गुण और दोष। उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैप्टर का जितना पॉइंट्स था मैंने सब का सब बता दिया। ठीक है, और आप अगर देखे हो तो ठीक है, नहीं देखे हो तो एक बार पार्ट 1 वीडियो से स्टार्ट करिए, पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो चले जाइए, इसी प्रकार क्रम से देखिए, देख लीजिएगा, पूरा टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा और इस चैप्टर का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बनेगा।